ओहो, ये तो बस पूछो ही ना, या तो बढ़ती जा रही है, वो तो बढ़ता ही जा रही है। मतलब आईएएस बन गयो 1 करोड़ दहेज, आरएएस बन गयो 40 लाख, कांस्टेबल 10 लाख, फिक्स हो रहे हैं। दहेज के पैसों से आज तक कोई करोड़पति नहीं हुआ। सुना है कभी? क्या दहेज का भी साधारण बिजनेस चालू कर लियो। आप अपने रिश्तेदार को कर्जाइत करके कभी पैसे वाले नहीं बन सकते। तो दहेज और रिश्वत के पैसों का आदमी कभी आनंद नहीं ले पाता। तो दहेज प्रथा अधिनियम जो बना था वो बना था 1961। शुरुआत में ये सही प्रथा थी, आज भी वैसे गलत नहीं है। गलत कहां हो जाता है इसके अंदर? शुरुआत में वही बात है कि भी आदमी आपके बेटी को ब्याह करे तो बेटी की सुख सुविधा खातर कुछ चीजें दे देते, राजा महाराजा भी दे देते थे, कुछ चीजें दे देते थे। अब धीरे धीरे वो रिवाज बन गया और आज किसी गरीब की ये सबसे बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। लोग मांगना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर फिक्स रेट बता दी नहीं, नौकरी लागेड़ो बिना दहेज ब्याह करे, ये तो अपवाद स्वरूप मिलता है। या नौकरी लागो दहेज कन्फर्म लेगा, धन्य है। तो दहेज प्रथा जो है वो कब 1961 में इससे संबंधित अधिनियम बना था। बस इतना ही ध्यान रखना, बाकी थोड़ा ज्यादा इन पर चर्चा कौन करा, कोई गुरु मान चलो कोई बात नहीं, लाडनो कांस्टेबल चल। और दहेज को उल्टो है, यह बात भी सही है। पहले महिला वाला, आज भी दहेज है तो नौकरी और वर्क क्यों देखे, बात तो घूम फिर के बैठिया चाहिए, कहीं ना कहीं स्वार्थ तो होता ही होता है। तो ये जो दापा ये दहेज का उल्टा है, यानी ये एक प्रकार का वधू मूल्य है, वधू रेट है। ये राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। दापा क्या है? दापा है वधू मूल्य दापा है। याद रह जासी के, रह जासी के बाट की डोली और बंद हो सी के नहीं, वैसे कोई गलत नहीं बेर। अरे कुछ प्रथाओं को हमें समझना पड़ता है, कहां गलत है कहां सही है, ये दृष्टिकोण पे निर्भर करती है। हम ये भी स्पष्ट नहीं बोल सकते, जैसे मृत्यु भोज है, एक कुप्रथा है, सबको पता है, लेकिन कुप्रथा कहां है और कहां नहीं है, ये चीज भी तो डिपेंड करती है। इस चीज को समझो। अब एक बात हो, किसी की मृत्यु हुई, रिश्तेदार तो आएंगे, हाँ सर बिल्कुल आएंगे, मिलने वाले आएंगे। तो हमारे घर पे कोई आता है हमारा दुख बटाने के लिए, तो हम उसको भी कोई बेचारा 50 कोस साल के बिन खान पीन खातर की तो आप खुआऊंगा, बोला हाँ गुरु जी बिल्कुल खुआऊंगा। तो फिर क्या होता है कि आप खान खातर की एक बार बार रोटी सब्जी कौन बनाई जाए, कभी आयो बिन खाता हर बार रोटी सब्जी थोड़ी बनाऊंगा, इन खातर आप लाडू बना के छोड़ दिया, बूंदिया आयो बिन थोड़ा सो नाश्तो करा दिया। ये कोई गलत भी नहीं है, क्यों नहीं है, यहां तक सही है ये कि आपने घरे कोई आइडो तो बिना आपा की तो खुआ के भेजा, भले ही वो हमारे मृत्यु भोज में आया हो, लेकिन दुख प्रकट करने के लिए आए तो बार बार खाना नहीं बनाया, वहां तक ये सही है। इसमें गलत कहां हो जाता है? इसमें कई गांव वाला डुकेगा, रागले भीमरी बुला देगा। गांव में क्या होता है, मुर्गियों ने कोई डैनियों मर जा, पूरो पूरो गांव आगे और बेचारेगी रेल बना देगा, वहां पर ये गलत हो जाता है। गांव वाले अगर न खाए, बाहर से आए हुए रिश्तेदारों के लिए वो अगर बनवाता है खाने पीने के लिए, तो इतना तो उसे ऐसे ही करना पड़ता है। मैं किन घरे जाऊंगा तो भाई बात है खुआगी किन की तो भेजेगा, वहां तक ये सही होता है। लेकिन गलत हो जाएगा, पूरा पूरा गांव डुबकेर बेचारेगी रेल बना देगा, वहां पर वो कर्जाइत हो जाता है। तो गांव वाले यहाँ करके रिश्तेदार आओ तो पान खुआगा, आदमी किन की खुआओ, रोटी सब्जी खुआओ, तो रोटी सब्जी बार बार थोड़ी बनाई जाए, दिन में 20 जन आए, 20 में रोटी सब्जी थोड़ी बनाई, नम बूंदिया बनाई छोड़ दिया, आयो बिन काट दियो, यहां तक ये सही है। लेकिन जब गांव वाला ढुका नहीं, ओ हो शीघ्र नून तो और वो करके रेल बना देगा, वहां पर ये गलत हो जाता है। तो वही बात है, दापा प्रथा वधू मूल्य और दहेज जो है ठीक है, बाप संपन्न है तो बेटी किन की देगी, तो वो एक अलग